लक्षराना सतनाम साई बंदगी, पूरन जी सीताराम, आत्मखोजी, स्नेहादास, नीलेश सतनाम साई बंदगी, भैरवदास, पूरन जी, नरसिंह सतनाम साई बंदगी, मंतोष जी सतनाम, दिनेश जी सतनाम साई बंदगी, अरविंद सिंह जी सतनाम, रोशन लाल सतनाम जी, वरुण भल्ला सतनाम सतनाम, अशोक जी, अनीता सैनी, विक्रम सतनाम साई बंदगी। तो आज शंका समाधान किया जाएगा उन सवालों का जो लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9256111007। तो जो जिन सवालों के जवाब देने योग्य होंगे, जो मैं खोल सकता हूं बड़े आराम से, बिना किसी भेद के, जो चीज़ें छुपाने वाली हैं वो तो छुपानी ही पड़ेंगी, और जो मैं सबके सामने बोल सकता हूं वो मैं खोल ही देता हूं। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल शिष्यों को बताई जाती हैं, जो आम आदमी को नहीं बताई जाती, जो उन लोगों को नहीं बताई जाती जो भी ना तो सत्संग पूरा सुन रहे हैं, ना ही हमारे भगत हैं। क्योंकि कुछ मर्यादा होती हैं, मर्यादाओं के साथ ही चलना पड़ता है। तो ये ना सोचे कि हमें पता नहीं है, कि ऐसा कोई सवाल है जिसका हमें जवाब नहीं आता। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हाँ, अगर आप मर्यादा को धारण करके शिष्य बनते हैं और फिर वो सवाल करते हैं, तो आपको जरूर उसका जवाब दिया जाएगा। क्योंकि साहिब ने बहुत 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 पाबंदियां भी लगा रखी हैं ज्ञान समझाने में। मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, इन दोनों में जो है सब मर्यादा का खेल होता है। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, पाबंदी लगा देते हैं मालिक। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, तो पाबंदी लगा देते हैं। इसलिए केवल वो सवाल पूछें जो मैं आराम से जवाब दे सकता हूं, आपको भी लगे कि हाँ, ये ज़्यादा ही मैंने वो सवाल पूछ लिया जो बहुत ही मर्यादा के साथ इसका जवाब दिया जाता है। और ये आपको पता भी है, कई सवालों के जवाब मर्यादा के साथ ही दिए जाते हैं। जैसे आप पूछते हो कि जी वो द्वार कहाँ है, वो वाला द्वार कहाँ है, प्राण निकल के कहाँ समाएंगे, स्थान कहाँ है, आत्मा का स्थान कहाँ है, ये सब मर्यादा वाले सवाल हैं। ये सब केवल नाम दीक्षा के वक्त ही बताए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, यही सब बताया जाता है, यही सत्संग है। सत्य के बारे में ही ना पता होगा तो सत्संग क्या करेंगे। ये सब सवाल हाई लेवल सवाल होते हैं। तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जो व्हाट्सएप पे सवाल आए हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। एक सवाल आया था कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कबीर साहब की, कबीर पंथियों का सवाल था ये। शायद ये धर्मदास जी के पंथ वाले जो हैं, कबीर पूजा, ये मूर्ति पूजा बहुत करते हैं। पान पान वाला काम इनका, नारियल फोड़ने वाला काम इनका ज़्यादा रहता है। तो उनके बारे में सवाल था कि इन लोगों का क्या होगा। क्योंकि नाम के नाम पे, यानी कि परमात्मा के नाम पे, इनको 5 नाम दिए जाते हैं। ये 5 नाम रट रट के अपना जीवन बर्बाद करके बैठे हैं। तो इनका क्या बनेगा। लेकिन मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं ये लोग, यानी इनको ऐसा भी लग रहा है कि हम तो कबीर साहब की पूजा कर रहे हैं, हमें हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। असल में दिक्कत यह है कि ये लोग कबीर साहब की मूर्ति की पूजा को कबीर साहब की पूजा समझ बैठे हैं। और जब तक ये चीज इनके दिमाग से नहीं निकलेगी, जब तक बात बनने वाली नहीं है। जब तक इनके दिमाग से ये चीज नहीं निकली कि मूर्ति पूजा और कबीर साहब की पूजा में अंतर है, जब तक वो चीज होने वाली नहीं है। तो इनका क्या बनेगा। इनका वही बनेगा जो मंजूर खुदा बनेगा। जो एक पत्थर की नाव पे आप भवसागर को पार करना चाहोगे, तो समझ लो कि क्या बनेगा। समझ रहे हो ना आप। यानी कि बहुत बाढ़ है और बाढ़ में आपको एक ऐसी नाव मिल गई है जो पत्थर की है। अब उस नाव पे आप चलोगे तो क्या बनेगा। डूबोगे। भले वो कबीर साहब की मूर्ति हो, भले वो किसी की भी मूर्ति हो, पत्थर पत्थर है। पत्थर आत्मा नहीं हो जाएगा। कबीर साहब हो गए, कृष्ण जी हो गए, ये सब
आत्मा की बात करते हुए गए हैं इस संसार से, और तुम आत्मा को छोड़ के पत्थर में उलझ जाओ, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, 3 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं ज्ञानी, एक होते हैं मूर्ख, एक होते हैं महामूर्ख। जैसे कई लोग, मैं अपने बारे में बोल देता हूं, कई लोग जो हमारे शिष्य हैं, क्योंकि शिष्य भी कई कैटेगरी के होते हैं, जैसे कृष्ण जी के भगत भी कई कैटेगरी के होते हैं। कृष्ण जी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है कि 4 प्रकार के मेरे भगत हैं। पहला भगत वो है जो दुनियावी इच्छाओं के लिए मुझे भजता है। दूसरा भगत वो है जो मुसीबत पड़ने पे मुझे भजता है। तीसरा भगत वो है जो मेरी किस्से कहानियां सुन के जिज्ञासावश मुझे भजता है। और चौथा वो है जो तत्व रूप में मुझे जानता हुआ मुझे भजता है। ज्ञानी बोला है उसको। ये चारों मेरे ही भगत हैं, लेकिन इन चारों में मुझे केवल ज्ञानी ही अति प्रिय है। प्रिय और अति प्रिय, इन दोनों में भेद है, याद रखना इस बात को। प्रिय कहाँ जाते हैं और अति प्रिय कहाँ जाते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। गीता के अनुसार और पुराणों के अनुसार, प्रिय वो होते हैं जो कृष्ण जी के पास तो जाते हैं लेकिन कृष्ण जी के पास रहते नहीं है। जैसे कोई द्वारपाल हो गया, ठीक है, प्रिय है भाई, मेरी कंपनी का कोई वर्कर है, दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, मुझे प्रिय है, लेकिन मेरी जो पर्सनल सेक्रेटरी है, ऐसा प्रिय नहीं है वो। पर्सनल सेक्रेटरी मेरे साथ रहेगी और जो द्वारपाल है वो दरवाजे पे खड़ा रहेगा। तो द्वारपाल को सनक सनंदन आके शराब दे देंगे, और वो द्वारपाल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, रावण की बात कर रहा हूं। रावण कौन है, विष्णु जी का द्वारपाल है। उसको राक्षस मत समझ लेना गलती से। राक्षस का तो उसको श्राप लगा हुआ था, तो देवता ही श्राप बन गया, श्राप से राक्षस बन गया। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो राक्षस ही था। तो राम जी ने जब रावण को मारा तो उसको श्राप मुक्त किया, यानी वो प्रिय था लेकिन उसको श्राप लगा और वो राक्षस की जून में चला गया। जो प्रिय हैं वो राक्षस की जूनों में चले जाते हैं। जो अति प्रिय हैं, यानी जो ज्ञानी हैं, उनको क्या बोला है कि हे अर्जुन, जो मुझे तत्व रूप में जानते हुए इस देह का त्याग करता है वो मेरा ही रूप हो जाता है, यानी वो भगवान ही हो जाता है। अब उसे कौन कौन इस दुनिया में लेके आए, आत्मा की बात कर रहा हूं मैं। आना तो कृष्ण जी को भी पड़ा श्राप खा के, विष्णु जी को भी श्राप लगे, राम जी को भी श्राप लगे, लेकिन जब आत्म स्वरूप में कोई मिल जाता है जाके, तब वो वापस नहीं आता। बात आत्म स्वरूप की है। तो जैसे कृष्ण जी के 4 प्रकार के भगत हैं, वैसे कबीर साहब के भी कुछ प्रकार के भगत हैं। स्पेशल 3 प्रकार के भगत हैं कबीर साहब के। एक ज्ञानी, एक मूर्ख और एक महामूर्ख। अब इन तीनों की व्याख्या सुन लो। जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं कि जो लोग आत्मा को, यानी नितिन दास को आत्मा समझ के आरती करते हैं, जो लोग नितिन दास की आरती आत्मा समझ के करते हैं, गुरु जी की आरती आत्मा समझ के करते हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, वो अति प्रिय हैं। और कुछ लोग शरीर को मान के पूज लेते हैं कि ये आदमी बैठा है सामने, इस आदमी की आरती करनी है, वो लोग मूर्ख हैं। अब ये तो हो गए ज्ञानी और मूर्ख। अब अभी तक तो महामूर्ख कोई आया नहीं, लेकिन इनकी भी कमी नहीं है पंथों में। अब महामूर्ख कौन है, जो मुझे शरीर भी ना समझ के एक फोटो समझ ले, कैलेंडर समझ ले, पत्थर का नितिन दास बना दे और उसकी आरती करने लग जाए, उसकी पूजा करने लग जाए, लड्डू चढ़ाने लग जाए, पत्थर के मुंह में लड्डू देने लग जाए, वो महामूर्ख कबीरपंथी है। तो इसको समझो। 3 कैटेगरी बता दी, गीता में 4 कैटेगरी थी, और
कबीर साहब की वाणी में 3 कैटेगरी आ गई, ज्ञानी, मूर्ख और महामूर्ख। तो ज्ञानी वो पुरुष होते हैं जो शब्द को गुरु मानते हैं, जो जिनका गुरु आदि अंत एको अवतारा और सोई गुरु समझो हमारा। जो ये वाणी बोल दे वो तो है ज्ञानी पुरुष। और जो शरीर को गुरु मान ले वो अज्ञानी पुरुष, मूर्ख। और जो पत्थर को गुरु मान ले, पत्थर को भगवान मान ले, वो महामूर्ख। तो अब कबीर पंथी किस कैटेगरी में आते हैं, आप उनकी पूजा विधि से ही पता लगा सकते हैं कि ये मूर्ख है या महामूर्ख है या ये ज्ञानी पुरुष है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं आपको। तो आपने समझ लेना है कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग कबीर साहब की आरतियां गा रहे हैं, कबीर साहब को पूज रहे हैं एक पत्थर समझ के, तो समझ जाना कि उनके बस की बात नहीं रही भैया। उनके दाने बिक गए हैं, अब उनके पल्ले कुछ नहीं है। अब वो ऐसे ही खुद भी भरमेंगे और पूरे संसार को भरमाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो वैसे ही कोना काट लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग तुम्हारी बर्बादी का, तुम्हारे पतन का कारण बनेंगे। तो करना क्या चाहिए वो भी समझ लो। ऐसा गुरु आना चाहिए तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें भी शरीर ना रहने दे, तब तो समझो कि कहानी बन गई। लेकिन ऐसा गुरु धारण कर लिया जो खुद को भी शरीर मान के, तुम्हें भी शरीर बोल के, और खुद की शरीर की पूजा करवाता है, अपने फोटो कैलेंडर की पूजा करवाता है, वो किसी काम का नहीं भाई। तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, समझ जाओ। तो इसलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात यह है कि आपको ऐसा गुरु चाहिए जो आत्मज्ञानी गुरु हो, जो जपी तपी सन्यासी ना हो। हम असल में गुरुओं में भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन गुरु क्या बात कर रहा है, क्या समझा रहा है। हम अपने बुद्धि के लेवल को इतना नहीं ऊंचा कर पाते कि हमें समझ में आ जाए कि गुरु क्या है। हम देखा देखी में लग जाते हैं, पाखंडवाद में लग जाते हैं। तो असल में जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कबीर साहब के नाम पे और 5 नाम जप रहे हैं, कौन से 5 नाम? आदि नाम, अजर नाम, अमी नाम, पताले सप्त सिंधु नाम, आकाशे अदली निज नाम, यही नाम हंस का काम, खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़े मूल के घाट, भरम भूत का बांधो गोला, कह कबीर यही प्रमाण, 5 नाम ले हंसा सतलोक समान। इन मूर्खों को ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर क्या बात चल रही है और तुम क्या करवा रहे हो। यहाँ पर पूरी विधि बताई जा रही है, इस वाणी में पूरी विधि बताई जा रही है कि कैसे आपने कैसे क्या करना है। भरम भूत का कैसे गोला बांधना है, जपना थोड़ी नहीं है कि भरम भूत का बांधो गोला और ये और वो। अरे तुमने गोला बांधा क्या? तुमने गोला बांधा भरम भूत का, तो बताओ कैसा होता है। भरम भूत कभी देखा कैसा होता है? गोला तो बहुत दूर की बात है। पांजी चढ़ा मूल के घाट, कभी मूल का घाट पता है तुम्हें क्या होता है? तुम तो केवल जप रहे हो, पांजी चढ़ा मूल के घाट, पांजी चढ़ा अरे चढ़ना है भाई मूल के घाट। बाणी चढ़ने को कह रही है, जपने को नहीं कह रही है। तुम्हारा तो वो हाल है जैसे दिल्ली से जाना है माँ वैष्णो देवी, तो तुम्हें मंत्र पकड़ा दिया वैष्णो देवी जाने का। दिल्ली से चले कटरा, कटरा से चले वैष्णो देवी, 16 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के पहुंच गए दर्शन करने। अब यही जपने लग जाओ, दिल्ली से चले कटरा, कटरा पहुंच के चले वैष्णो देवी, 16 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के माता के दर्शन कर लो। ये जपना थोड़ी नहीं है। दिल्ली से कटरा जाना पड़ेगा, कटरा से वैष्णो देवी जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। जपना थोड़ी नहीं है कि जपने से ही काम बन जाएगा। पता नहीं कैसी बुद्धि लेके पैदा हो गए हैं ये लोग। अब वाणी क्या कह रही है कि आदि नाम, अजर नाम, यानी ऐसे नाम को जानो जो आदि है, जो अजर नाम है, अमर नाम है। अमी नाम, अमी अमृत नाम। अमृत कभी देखा अमृत कैसा होता है? कभी जाना अमृत नाम क्या है? 9 द्वार नहोदर फीके रस, अमृत 10वें चुईजे। जपना थोड़ी नहीं है, उस अमृत को ढूंढना है। अमी नाम, पताले सप्त सिंधु नाम। क्या है सप्त सिंधु?
कभी पता है सप्त सिंधु क्या होता है? बस रट रहे तोते की तरह। आकाशे अदली निज नाम, क्या होता है आकाशे अदली? कहां पर है ये? कभी गए हो क्या? बूढ़े हो गए, मरने वाली हालत हो गई इन पंजाधारियों की, टांग कब्र में आ गई, आज तक यही नाम जप रहे हैं। एक पंजाधारी आए थे, जब उनको मैंने ये सवाल किए तो उनको समझ ही नहीं आया कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैंने कहा भरम भूत का बांधो गोला। महाराज जी, बांधा कभी गोला आपने? कभी गोला बांधा तो हमें भी दिखा दो, गोला कैसा होता है, भरम भूत क्या होता है। जवाब ना आए उसको कि कहूं तो कहूं क्या। हार के अपना सब कुछ अर्पण करके चला गया, नाम दीक्षा लेके चला गया। सर्टिफिकेट भी पकड़ा दिया कि ये लो जी पंजाधारी वाला सर्टिफिकेट, जो ये लोग पंजे पंजे के सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये विवेकी हंसों का कार्य होता है। ये जपना नहीं है, इसको जानना है। ये भेद हैं, खुले कुंजी खुले कपाट, पांजी चढ़ा मूल के घाट। ये भेद है, मूल के घाट चढ़ाया जाएगा, जपाया नहीं जाएगा। भरम भूत का बांधो गोला कहे कबीर यही प्रमाण। ये सारी क्रियाएं हैं, ये जाप नहीं है कि तुम्हें जपने के लिए दे दिया इतना बड़ा पैराग्राफ, कि पैराग्राफ जपोगे, हिंदी भाषा के नाम जपोगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मूर्ख बना दिया तुम्हें इन लोगों ने, इन मूर्खों ने तुम्हें मूर्ख बना दिया। अब समय आ गया है, अब सयाने बन जाओ। अब भी सयाने नहीं बने तो काल का दाव लग जाएगा, और इनके बाप का कुछ नहीं जाता। ये तो तुम्हारे पैसे खा खा के चौड़े हुए पड़े हैं सारे। तुम्हें लक्ष्य 84 में भटकना पड़ेगा, शेरों के आगे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, चीते के आगे, तेंदुए के आगे तुम्हें जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ेगा। इनका कुछ नहीं जाएगा, ये तो अपने बेटे को गद्दी देके चले जाएंगे। जाएंगे, बच तो ये भी नहीं सकते, जाना तो इनको भी 84 में ही पड़ेगा। झूठा गुरु अजगर बना, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चीटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। जाना तो इनको भी वहीं पड़ेगा, लेकिन इनके चक्कर में तुम क्यों जा रहे हो? तुम विवेक लगाओ और शब्द को पहचानो। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कैसे चीनोगे शब्द को? क्या है शब्द? ये अक्षर शब्द हैं क्या? ये दुनिया भर के अक्षर, अक्षरों से शब्द बनाओगे क्या कबीर साहब का? फिर तो हिंदू ही बनाएंगे हिंदी भाषा में। मुसलमान कैसे बनाएंगे? ईसाई कैसे बनाएंगे? अंग्रेज कैसे बनाएंगे? चाइनीज ताइवानी कैसे बनाएंगे अक्षरों से शब्द? पांजी चढ़ा मूल के घाट बताओ। तुम्हारा पांजी मूल के घाट ही नहीं चढ़ पाया, सारी उम्र हो गई जब जब के, पता नहीं कि कौन से घाट पे भेज दिया उसको। संभल जाओ, सुधर जाओ, भी समय है। पक्षपात मत करना, वरना हालत तुम्हारी खराब होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो इन नामों को आपने जपना नहीं है, इन नामों को समझो। अजर नाम, अमर नाम, अमी नाम, यानी जल, वाटर, नीर, तोए, इनको जपना नहीं है। ये पर्यायवाची शब्द है सारे। इनको समझो, कहां है जल, कहां है वाटर, कहां है नीर, कहां है तोए, और वहां तक पहुंचने की बात करो, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा, धक्के ही मिलेंगे। तो इसको समझना पड़ेगा आपको। हर चीज बताई जा चुकी है, बस ध्यान से हर चीज को समझो। अनिल गौर, गुरुजी नमस्कार। नामदान लेने के बाद ऐसा लगता है कि संसार मेरे से बहुत आगे निकल गया है, मैं पीछे कर दिया हो। देखो, संसार जो आगे निकल रहा है, कहां कहां जा रहा है ये संसार, आपको पता है क्या? ये संसार जा रहा है कुएं में, पतन की तरफ दौड़ रहा है ये संसार। आपको संसार ने पीछे छोड़ दिया कि तू तो बच जा, हम तो गिर रहे हैं कुएं में। यानी बाकी भेड़ों ने आपको पीछे छोड़ दिया, भेड़ जा रही है कुएं में गिरने, और आप उस भीड़ से निकल गए। अब आप अपने असली ठिकाने पहुंचोगे। वो संसार तो वक्त के साथ काल के मुंह में ही जा रहा है, उसको कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन अब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच जाओगे। आत्म खोजी, गुरुजी आज मेरे भाई बोल रहे थे
ये तो भाई बड़ा महात्मा हो गया, दुश्मनी करके 3 लोग से कहां जाओगे। किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। उन भाई साहब को बोलो, भाई साहब हम दुश्मनी नहीं कर रहे हैं किसी से, हम उस ज्ञान को उजागर कर रहे हैं जो हमारे वेदों पुराणों में, हमारी कबीर वाणी में उजागर है, बताया जा चुका है। हम कोई नया ज्ञान नहीं खोल रहे हैं, हम सबसे पुराना ज्ञान खोल रहे हैं इस दुनिया का, जो गुप्त हो चुका है। हम वो खजाना खोल रहे हैं जो खजाना गुप्त है। हम कोई नया खजाना लेके नहीं आए हैं, लेकिन ये गुप्त है, इसलिए सबको नया लग रहा है कि ये तो बिल्कुल नई बात बता दी। ये नई बात नहीं है भाई, ये बहुत पुरानी बात है। हम हैं पूरबिया, पूरब देश के, पूरब के यानी बिल्कुल पूर्व, पहले के, आदि नाम। उससे पहले कोई नाम ही नहीं था, पहला नाम ही आदि नाम है। लेकिन ये तब समझ में आता है जब गुरु की दया होती है। इसलिए गुरु की दया सबसे इंपॉर्टेंट है। गुरु की दया होगी तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरु की दया सबसे इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मालिक की दया हो और तुम्हें वो गुरु मिले जिसकी दया से तुम पूरा ज्ञान समझ पाओ। ऐसा गुरु मिले, ऐसा विवेकी गुरु मिले कि अज्ञान की धज्जियां उड़ा दे, ऐसी सुनामी लेके आए ज्ञान की कि अज्ञान बहता हुआ नजर आए और दोबारा कभी वापस ना आ पाए। गंगा में गई हड्डियां वापस नहीं आती। बस ऐसे ही तुम्हारे दिमाग में जितना भी अज्ञान घुसा पड़ा है, सब बहा के बाहर कर दिया जाएगा। बस आपने तलवारें तेज रखनी है विवेक की, काटते चले जाओ अज्ञान को ज्ञान खड्ग से। चलो आज छोटा सा ही करेंगे प्रोग्राम, और आगे अब मैंने निकलना है। कहाँ जा रहा हूँ अभी नहीं बताना है, लेकिन जिनको बताना है वहां पे बात पहुंच चुकी है। तो अब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगले सेशन में। साहिब बंदगी सतनाम। कोई भी सवाल है तो व्हाट्सएप करो 9256111007। इस पे मैसेज करें, आपका जवाब बहुत जल्दी दिया जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी।